हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाय की। आई थिंक चाय पीना सभी को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड का भी एक्चुअली फेवरेट ड्रिंक है हमारा। तो चाय के लिए भी यहाँ पर बहुत एक जो कहते हैं ना धारणा बन चुकी है कि कई लोग बोलते हैं इसमें चीनी डाल दी जाए या गुड़ डाल देंगी तो ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो ये मैं आपके सारे डाउट्स आज की वीडियो में क्लियर करूँगी कि कैसे चाय को बनाना है, गुड़ डालना है या नहीं डालना। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, आपकी सेहत और अच्छी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रही थी चाय की। अब आप मुझे स्टार्टिंग में मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, जो लोग चाय में गुड़ डालते हैं, कभी क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी चाय गुड़ डालते ही फट जाती है? अगर यस तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि चाय आपकी फटे या नहीं। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, गुड़ डालने के लिए बोलते हैं हम गैस को ऑफ कर देते हैं, तब हम अपनी चाय में गुड़ डालते हैं। उनको ये लगता है कि गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो क्यों ना गुड़ वाली चाय पी जाए। स्पेशली जो डायबिटिक्स पीपल होते हैं ना, वो सोचते हैं कि हम चीनी नहीं खा रहे हैं, हम तो गुड़ खा रहे हैं, तो हमारी जो डिसीज़ है वो उससे क्योर हो जाएगी, या गुड़ में लेस शुगर होती है। पर मैं आपको बता दूंगी, जितने भी सोर्स हैं, चाहे वो हनी है, गुड़ है, शुगर है आपकी, डेफिनेटली सब में शुगर तो है ही। ऐसा नहीं है कि उसमें शुगर नहीं है, गुड़ में भी शुगर है, हनी में भी शुगर है। तो आप खुद बताइए मुझे, जब हम गुड़ डाल रहे हैं चाय में और हमारी फट जाती है, तो क्या वह सही है या नहीं, उसे पीना ठीक है? आप खुद अपना जरा, बोलते हैं ना कि हम लॉजिक लगाते हैं कई चीज़ों में, नहीं, एग्जैक्टली गुड़ वाली चाय पीना हानिकारक है। यस, ये कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन को बिगाड़ेगी, आपकी गट हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी, ब्लोटिंग, सारी प्रॉब्लम्स होंगी। पर यस, यहाँ पर फिर मैं एक बात बोलूँगी, कई बार क्या होता है, हम जैसे जिसे विरुद्ध आहार भी बोलते हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कौन से फूड का कॉम्बिनेशन रॉन्ग रहता है और कौन से फूड का कॉम्बिनेशन राइट है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। लेकिन अभी हम सिर्फ गुड़ की बात कर रहे हैं। गुड़ की जगह अगर आपको डालना ही है तो आप शुगर डाल लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फीकी चाय पी सकते हैं तो दी बेस्ट। अगर नहीं, आपको मीठी चाय पीनी है तो चीनी की क्वांटिटी भी कम रखिए। अगर आप 1 कप चाय पी रहे हैं तो उसमें अगर आप पहले 1 टेबल स्पून शुगर लेते हैं तो ट्राई कीजिए उसको हाफ पर ले आइए। हाफ लेते हैं तो हाफ को भी हाफ कर दीजिए, क्योंकि नमक और शुगर, यस, दोनों चीज़ें मैं बोल रही हूँ, नमक और शुगर सिर्फ टेस्ट के लिए हैं, इसमें आपको कोई भी विटामिन मिनरल नहीं मिलता। अगर आपको मैं बात करूँ नेचुरल, जो हमारे नेचुरल थिंग्स हैं, चाहे वो वेजिटेरियन सोर्स हैं या हमारे नॉन वेजिटेरियन सोर्स हैं, सब में, इवन फ्रूट्स में भी, मिल्क में भी, सब में नेचुरल शुगर और सॉल्ट रहते हैं, पर ये सिर्फ हम टेस्ट के लिए लेते हैं। तो ट्राई कीजिए आज से, नमक और शुगर जितना कम लेंगे उतना अच्छा है। उतना, आप बोलते हैं ना कि हम स्किन हमारी यंग चाहिए, तो आपकी स्किन यंग ही रहेगी अगर आप इन दोनों का, नमक और शुगर का इंटेक आज से ही कम कर देते हैं। तो मैं वापस लौटती हूँ, हम बात कर रहे थे गुड़ की। गुड़ में देखिए, सभी को पता है कि आयरन होता है, और सबको ये भी पता होगा कि गुड़ की तासीर गर्म होती है। लेकिन अगर मैं यहीं अपोजिट बात करूं, जो हम चाय भी कौन सी पीते हैं, हम स्पेशली इंडियंस, हमें दूध वाली चाय ही पसंद है अभी, जबकि दूध भी हम सब कम कम डालने लग गए हैं कि जितना दूध कम डालेंगे उतनी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गुड़ को भी आपको अपनी लिस्ट में चाय से स्पेशली हटाना है। गुड़ बहुत अच्छा है, गुड़ खाइए। गुड़ में बहुत सारा आयरन होता है जो हमारे लिए अगेन अच्छा है। खाना है तो गुड़ को चने के साथ खाइए, गुड़ के लड्डू बनाइए, पर मिल्क को अवॉइड कीजिए, बिकॉज ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। गुड़ की तासीर हुई गर्म और दूध की हुई ठंडी, तो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो डेफिनेटली कई बार हमारी चाय फट जाती है। या फिर लोग जैसे बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरी चाय तो सही बनती है, वो क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं हमने गैस बंद किया और तब डाला, तब उन्हें लगा कि हमारी चाय हेल्दी हो गई है। बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, यस, आयुर्वेदा में आप चाहे गुड़ वाली चाय पी रहे हैं, या लोग बोलते हैं कि सर्दियाँ आ गई हैं, मुझे हल्दी वाला दूध दे दो, उसमें गुड़ डाल दो, तो यस, वो भी रॉन्ग है, नहीं डालना आपको। अगर आपको, आपकी प्रवृत्ति कफ की है, अब मैं टॉपिक को टाइप पे ला रही हूँ, बॉडी टाइप पे। अगर आपकी बॉडी टाइप कफ की है, आपको बहुत कफ बनता है, जल्दी जल्दी खांसी हो जाती है, कोल्ड कफ लगता है, तो यस, आप दूध में अगर पीना है आपको रात को दूध को, तो हनी डाल के ले सकते हैं। और अगर आपकी पित्त प्रवृत्ति है तो उसमें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मिश्री डाल लेंगे जो कि आपको ठंडक देगी। और अगर आपकी वात बढ़ी हुई है तो उसको बैलेंस करने के लिए आप दूध में घी भी ले सकते हैं। तो ये बात हुई बॉडी टाइप की।
फिर मैं आ रही हूँ वापस चाय पर। जब आप चाय बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही कुछ लोग क्या करते हैं, चीनी भी डाल देते हैं, पत्ती भी डाल देते हैं। अगेन इट्स रॉन्ग मेथड। चाय को आपको बनाना है, आप पानी लीजिए, जितने भी चाय बना रहे हैं, पानी लेने के बाद उसमें कुछ हर्ब्स ऐड कीजिए। चाय तो देखिए मेरे उसमें तो सुकून है मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। चाय हम हाफ ऑफ कप 2 टाइम्स पीते हैं। मॉर्निंग इज़ वेरी नेसेसरी बट आफ्टर ब्रेकफास्ट, नॉट एम्प्टी स्टमक। एंड इवनिंग में भी लेते हैं थोड़ी सी, इवनिंग स्किप कर देते हैं कई बार। पीना है तो उसे एक ऐसी चाय बनाकर पीजिए, सुकून भी मिले और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। तो उसमें हर्ब्स डालिए, अभी जैसे सर्दी आ रही हैं तो उसमें जिंजर डालिए, तुलसी डालिए, ब्लैक पेपर डालिए, इलायची डालिए, दालचीनी डालिए, सिनेमन स्टिक। तो चाय एक आपकी ऐसी हो जाएगी कि आपको पीकर मज़ा तो आता ही है डेफिनेटली, तो लगेगा कि आपकी हेल्थ के लिए भी वो अच्छी है। अब चीनी जो डालनी है वो चाय बनने के बाद डालनी है, बिल्कुल लास्ट में। जैसे हमने पत्ती डाली, ये सारे हमने स्पाइसेस हर्ब्स डाली, इनको बॉईल किया, उसके बाद आप दूध डालते हैं। दूध की क्वांटिटी भी अगर आप 1 कप चाय बना रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि उसका 3/4 पोर्शन पानी का रखिए, 1/4, बिल्कुल कम ही, उससे भी कम डाल सकते हैं तो डालिए। वो चाय आपको शुरू में शायद अच्छी नहीं लगेगी, कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्या है, बट धीरे धीरे आपको उसका टेस्ट आने लगेगा, एकदम से नहीं आएगा। और शुगर मैंने जो पहले बोला था, अगर आप 1 स्पून है तो उसे हाफ कर दीजिए, हाफ लेते हैं तो उसका भी हाफ कर दीजिए, और छोड़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, ऐसे ही चाय पीजिए। तो ये चाय बनाने का प्रॉपर मेथड है। चीनी लीजिए, स्टीविया भी ले सकते हैं, सबसे अच्छा है स्टीविया का। अपने घर पे प्लांट लगाइए, उसके 1-2 लीफ डाल दीजिए, उससे भी आपको मिठास आएगी। मिश्री का पाउडर कर लीजिए, मिश्री डालिए, पर गुड़ नहीं डालना। गुड़ आपको प्रॉब्लम, आपके स्टमक में प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, डाइजेशन इशू भी लाएगा। एंड वन थिंग मोर, कई लोग क्या करते हैं कि वो मिक्स करके सब कुछ खा लेते हैं और बोलेंगे कि देखो हमारी तो बॉडी इतनी अच्छी है कि हमें सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, आप लोग ऐसे ही करते रहते हो। यस, उस टाइम उन्हें लगता है, कई बार क्या होता है जब इशू आते हैं ना बॉडी में, इट्स नॉट अबाउट ए वन डे, ये वन डे की गेम नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना हमें वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही होता है। ऐसे ही आपकी बॉडी है, वो एकदम से कुछ रिएक्ट नहीं करती। किसी किसी की बॉडी एकदम रिएक्ट करती है, बट कुछ लोगों की, यस, सम पीपल्स की, जो मैं बोलूँगी 1 डे में भी हो सकती है, 1 मंथ में भी, 1 ईयर में भी, 10 ईयर में, इससे स्किन इशू भी आ सकते हैं। तो ये एक दिन की गेम नहीं है, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलती हूँ, आवर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखिए। खाने में कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़े तो करें, क्योंकि पहले हम बोलते हैं ना हमने मज़े ले लिए, लेकिन वो मज़े कई बार हमारे लिए सज़ा बन जाते हैं। तो क्यों ना हम आज से ही हेल्दी डाइट को अडॉप्ट करें। और जैसा कि मैं बोलती हूँ, एक्सरसाइज इज़ द ऑल्सो मस्ट, एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आप मेरी वीडियो देखें और आप करना स्टार्ट करें। स्टार्ट कीजिए 5 और 10 मिनट से। खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो अगेन हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो खुश रहिए। जब हम स्ट्रेस लेंगे तो कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन है। मैंने सुबह एक वीडियो डाली थी, पता नहीं आपने देखी या नहीं। आप नेचर के पास चले जाइए, नेचर इज़ द बेस्ट हीलर। आपकी बॉडी तो हीलिंग करती ही है खुद से, बट नेचर बहुत अच्छी है। आप नेचर में जब जाएंगे ना, फेस आपका खिल जाएगा फ्लावर्स को देख के, प्लांट्स को देख के, ग्रीनरी को देख के। तो क्यों ना अपनी लाइफ को हम ऐसा बनाएं कि हमेशा खुश रहें। कोई सैड है तो उसको भी अपने साथ लेकर जाइए, उससे बात कीजिए, उसके दिल में क्या है उसकी बात जानिए, उसका स्ट्रेस भी दूर कीजिए। किसी को खुशी करके, खुशी देकर जो आपको खुशी मिलेगी ना, उसकी तो बात ही अलग है। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे कर लीजिए, ताकि मैं अगेन इंटरेस्टिंग वीडियो और आपकी हेल्थ से रिलेटेड ऐसी ऐसी वीडियो लेकर आऊँ। आप मेरी वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाएं, हेल्थ अच्छी रखें, यही मेरा मोटिव है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।